नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नजर आज की इस विशेष रिपोर्ट पर। जमुई पहुंचे नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार व ललन सिंह पर बोला हमला। कहा बिहार में जंगल राज और आतंक राज की वापसी नीतीश कुमार की देन। इस पर हमारे संवाददाता दिलीप यादव की एक विशेष रिपोर्ट। जमुई में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बालू और शराब माफियों से सरकार का गठजोड़ है, लॉ एंड ऑर्डर फेल हो चुका है। उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज की वापसी नीतीश कुमार की देन है। बिहार में एक बार फिर जंगल राज और आतंक राज की वापसी हो चुकी है। आए दिन हर तरफ लूट, हत्या और अपराधियों का आतंक देखने और सुनने को मिल रहा है। यह नीतीश कुमार की है। उक्त बातें भाजपा नेता सह बिहार सरकार के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने रविवार को जमुई अतिथि गृह में प्रेस वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार हर मोर्चे पर विफल है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बेपटरी पे हो गया है। इसका उदाहरण जमुई में देखने को मिला है। महागठबंधन की सरकार बनने के दिन ही सिकंदरा अंचल कार्यालय में घुसकर प्रमुख पति ने कर्मी के साथ यह कहते हुए मारपीट किया कि अब हमारी सरकार आ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार में बालू और शराब माफियों से सरकार का गठजोड़ बना हुआ है। इसका एक अलग चैन ही बन गया है जहां से इन माफिया का संचालन होता है। आज शराब घर घर पहुंच रहा है। गांधी जी के विचारधारा की बात करने वाले इस पर चुप्पी बैठे हैं। आज बालू और शराब में जहां गरीब और निर्दोष लोग पीस रहे हैं, वहीं इसमें संलिप्त लोग मजाक कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार 7 बार पार्टी बदलने और 5 बार गठबंधन तोड़ने का इतिहास बनाए हुए हैं। गोपालगंज और मोकामा विधानसभा चुनाव की चर्चा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी अप्रासंगिक हो चुकी है। इनका वोट बैंक समाप्त हो चुका है। लव कुश के नाम पर पार्टी चलाने वाले की नैया डूब चुकी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राम मंदिर की स्थापना की, इसलिए जो राम की पूजा करेगा वही लव कुश की पूजा करेगा। 2024 के चुनाव में बीजेपी अपने दम पर केंद्र में सरकार बनाएगी। बिहार सरकार बगैर वैकेंसी निकाले नियुक्ति पत्र बांटने का ढोंग रच रही है इत्यादि। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार के युवाओं को गुमराह किया जा रहा है। हमारे मंत्री रहते जो लोग पंचायती राज विभाग में 6 माह कार्य किए हैं, उन्हें पुनः नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल में 95,000 बहाली की गई थी, लेकिन जब हमारी एनडीए की सरकार बनी तो 6,67,000 युवाओं को नौकरी देने का काम किया है। महागठबंधन की सरकार में बिहार के हित के कोई बात नहीं हो रही है और लोगों को गुमराह किया जा रहा है। जनता भली भांति समझती है और आने वाले समय में इसका जवाब ही देगी। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कन्हैया सिंह, पार्टी के प्रवक्ता मनीष पांडे, भाजपा नेता विकास सिंह, प्रकाश भगत सहित दर्जन भर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। जमुई से दिलीप यादव की रिपोर्ट। ये भी पूरी तरह आईवास है। मैं बोल रहा हूँ, ये आरोप लगा रहा हूँ कि नीतीश कुमार पूरी तरह आईवास कर रहे हैं। ये सारा कमेटी का रिपोर्ट पदाधिकारियों के द्वारा बनवाया जा रहा है। कमेटी के लोग को पता भी नहीं होगा। कमेटी जनता दल यूनाइटेड राजद के कार्यकर्ता हैं, उनको इस्तीफा दिलाना चाहिए पहले, बाद में कमेटी, क्योंकि ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पर बना। तो इस स्थिति में उसमें कोई पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता। तो ये गलत ढंग से इन्होंने कमेटी का भी गठन किया। हमने तो डिमांड किया, आज भी कर रहा हूँ, कि पटना हाई कोर्ट के सिटिंग जज के अध्यक्षता में कमेटी का गठन होना चाहिए। हमारा बड़ा भाई है ललन सिंह, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ। ललन जी ने कहा, व्यक्तिगत संबंध पर कहिएगा तो बड़े भाई हैं, लेकिन ललन जी ने स्वयं कहा कि मैं जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं, केयर टेकर।
केयर टेकर का मतलब आप समझिए, डिक्शनरी खोलिए। ये एकदम गलत फहमी में आप हैं। गठबंधन में थे तो एकदम उनको कभी नेता नहीं मान, बड़ा भाई मान सकता हूँ, व्यक्तिगत संबंध हो, व्यक्तिगत संबंध पर किसी को भी बड़ा भाई मान सकता हूँ। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के लेकिन लोग- नेता नहीं मानते हैं। ए, वो स्वयं कर रहे तो हम क्या करें भाई? अरे हमने तो साफ तौर पर कहा कि ललन सिंह जी ने स्वयं कहा कि मैं केयर टेकर हूं। अब आप बताइए हमको इसका परिभाषा कि वो क्या है हमको। ललन जी तो अमित शाह को भी चैलेंज कर रहे थे, बोले थे हम 1974 से ही नेतागिरी कर रहे हैं। वो तो यदि संक्षेप में आएगा जी। तो हम बताएंगे कि वो क्या क्या कर रहे थे। कैसे देखिए आप यदि आप ये बोल रहे हैं जी, तो आपको तो जानना ही ना पड़ेगा कि सुधा श्रीवास्तव जी के साथ किस हैसियत से थे, ये पता करना चाहिए। अब हम नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन आपको पता करना चाहिए कि सुधा श्रीवास्तव जी के यहाँ किस हैसियत से काम कर रहे हैं। यदि नेता होते तो नहीं काम करते। यहाँ जितने लोग हैं कोई मेरे स्टाफ तो है नहीं, स्टाफ जो होता है वो स्टाफ होता है। तो नेता की हैसियत से कोई काम करेगा तो उसको नेता कहेंगे, और जो नेता के तौर पर काम करेगा उसको नेता कहेंगे। ये सब गलत फहमी आप लोग